दोस्तों, पैसा क्या है और इसके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी? अगर ये जानना है तो आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिनेमा सारांश में। आज की कहानी क्रिस गार्डेनर की कहानी है। एक साधारण सा इंसान जिसकी एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें वाइफ है और एक प्यारा सा बेटा जो अभी छोटा है, जो अभी डे केयर में जाता है। सुबह उसे छोड़ने के बाद ये अपने काम पर निकल जाता है। इसका काम है एक मशीन को बेचना, जो है बोन डेंसिटी स्कैनर। तो ये हर दिन एक स्कैनर लेके निकलता है, इस सोच के साथ कि आज इसे बेच देना है। अगर ये महीने में 2 स्कैनर बेच देता है तो घर का राशन और रेंट भरने का पैसा आ जाता है। मगर दिक्कत यह है कि मशीन बिकती ही नहीं, क्योंकि ये एक्सरे का काम करती है, मगर इसकी कीमत उससे 2 गुनी है। वाइफ डबल शिफ्ट में काम करती है ताकि थोड़े पैसे आ सके, और पैसे को लेकर वो अक्सर गुस्से में रहती है। ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा। पैसे की बहुत दिक्कत थी। बेटे का बर्थडे भी आ रहा था। एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक लाल रंग की कार उसके पास आकर रुकती है और एक इंसान बाहर आता है, जिसे देखकर ये उस आदमी से पूछता है कि मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। पहला कि आप क्या करते हैं, और दूसरा आप कैसे करते हैं। वो हंसकर जवाब देता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। तब ये उस बिल्डिंग को देखता है जो बहुत बड़ी थी। तब वो कहता है कि इसके लिए तो कॉलेज जाना पड़ा होगा। वो कहता है कि नहीं, बस लोगों से बात करना है और मैथ अच्छा होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो उसी शाम उसकी वाइफ लिंडा को ये कहता है कि कल शाम को जल्दी काम खत्म कर लूँगा। वो पूछती है कि क्यों। ये कहता है कि एक स्टॉक ब्रोकर फर्म में जॉब मांगने के लिए जाऊंगा, उन्हें बस मैथ्स अच्छा चाहिए। ये सुनकर लिंडा कहती है कि तुम एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन जाते हो। ये कहता है कि मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। लिंडा फिर कहती है कि इस महीने को मिलाकर 3 महीने का रेंट बाकी हो जाएगा। टैक्स अभी तक हमने नहीं भरा है, गाड़ी का फाइन देना है, और पिछले 4 महीने से मैं डबल शिफ्ट में काम कर रही हूँ। इसीलिए अपने मशीन को बेचो ताकि कुछ पैसे आ सके। दोस्तों, ये झगड़ा, रात को सोते सोते सोचते रहना, परेशान रहना, ये रोज का काम था। पर अगले दिन वो उस फर्म के एक ऑफिस में जाता है। ये वहाँ अपना मशीन भी लेकर के गया था। पर उस ऑफिस के बाहर एक लड़की गिटार पर गाना गा रही थी। तो ये उसे $1 देता है और कहता है कि मैं और पैसे दूंगा, बस इसे देखते रहना। इस ऑफिस के अंदर लेके जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये कहकर वो उस ऑफिस में चला जाता है। तो उसे इंटर्नशिप के बारे में पता चलता है। ये फर्म हर 6 महीने में 20 लोगों को लेती है, और 6 महीने के बाद उनमें से किसी एक को नौकरी मिलती थी। उसने फॉर्म तो ले लिया, पर उसने ऑफिस से देखा कि वो जिस लड़की को अपना मशीन देकर आया है, वो उसे लेकर के भाग रही है। ये तुरंत उसके पीछे भागता है, उससे आवाज लगाता है, पर वो मेट्रो से निकल जाती है। ये निराश हो जाता है। अगले दिन ये फिर एक नए मशीन लेकर निकलता है और अपनी वाइफ को कहता है कि आज मैं इसे जरूर बेच दूंगा। ये पहले उस फर्म में फॉर्म जमा कर देता है, और जब वो वहाँ से निकलता है तो वो लड़की उसे दिख जाती है, वो भी मशीन के साथ। वो किसी लड़के के साथ थी। ये उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। उसे मशीन तो मिल जाती है, पर उसका बेटा उससे कहता है कि आप भूल गए हैं क्या कि आपको आज मशीन बेचनी थी, अब तो आपके पास 2 है। उस दिन उसके बेटे का बर्थडे था, इसलिए घर जाने के बाद लिंडा से कुछ कहा नहीं। पर अगले दिन ये फिर झगड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बस बहाने हैं, पर कुछ कर नहीं पाते हो। पर वो कहता है कि मुझ पर यकीन करो। वो करीब 1 महीने के बाद जे ट्विसल से मिलता है, जो ब्रोकरेज फॉर्म में काम करते थे। ये मिलकर कहता है कि सर, मैंने इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरा था, पर वो थोड़ा जल्दी में थे। पर ये जिद्दी था और बात करने के लिए उनके साथ टैक्सी में बैठ जाता है, जहां वो एक क्यूब के सारे रंगों को ठीक करके दिखाता है। पर वो कुछ कहते नहीं हैं और चले जाते हैं। वो भी टैक्सी का भाड़ा बिना दिए, और इसके पास पैसे नहीं थे। ये किसी तरह से अपनी मशीन ले करके वहां से भागता है, पर मेट्रो में उसकी मशीन उसे छूट जाती है। पैसा नहीं था, थक गया था, निराश था। तब वो अपने वाइफ को कॉल करता है। वो भी उस दिन जॉब पर नहीं जा सकी थी, और तब भी कहता है कि आज बेटे को लेके आने के लिए
क्योंकि आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। पर लिंडा कहती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ तुमसे, मैं अपने बेटे को ले करके जा रही हूँ। ये अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ये अगले दिन उससे मिलता है और कहता है कि कभी मेरे बेटे को मुझसे अलग करने के बारे में सोचना भी नहीं। लिंडा उसे छोड़ने का मन बना लेती। वो वहाँ से चला जाता है। ये अपने बेटे को डे केयर से लेता है और घर चला जाता है। उसी दिन उसका मालिक उसे रेंट के लिए कहता है और नहीं तो कहता है कि घर खाली कर दो। ये कहता है कि प्लीज मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मेरे साथ मेरा बेटा है। वो कहता है कि नहीं, मुझे पेंट करना है। ये कहता है कि मैं कर दूंगा, पर प्लीज मान जाइए। ये कहता है कि ठीक है। उसके अगले दिन इसे इंटरव्यू के लिए जाना था, पर उसी दिन उसे पुलिस पकड़ करके ले जाती है क्योंकि इसने गाड़ी का चालान नहीं भरा था। ये चालान तो भरता है, पर वो उसे रात भर वहीं रोकने वाले थे। वो कहता है कि मेरा बेटा घर पर अकेले है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। पर इसने चेक दिया था और जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता ये उसे छोड़ने वाले नहीं थे। तो वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आज रात क्रिस्टोफर को संभाल लो। वो पूछती है कि क्या हुआ, पर ये पूरी बात बताता नहीं है। अगले दिन इसे 9:30 बजे छोड़ा जाता है। वो वहाँ से सीधे दौड़ते हुए उन्हीं कपड़ों में जिन पर रंग लगा हुआ था ऑफिस में इंटरव्यू के लिए पहुँच जाता है। और जब इंटरव्यू शुरू होता है तो वो सभी को कहता है कि मैं यहाँ बैठ करके सोच रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँ। कोई ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप इम्प्रेस हो जाएं और ये भूल जाए कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं। मगर मुझे कुछ सूझा नहीं। इसलिए सच ये है कि गाड़ी का जुर्माना नहीं भरने के कारण मैं लॉकअप में था और अभी वहाँ से छूट करके आया हूँ। पर वो जिनके रेफरेंस से आया था उनसे पूछा जाता है कि आप जब मिस्टर गार्डनर से मिले थे तो इन्होंने क्या पहना था। तब उन्होंने कहा कि ये हमेशा कोट और टाई में मुझसे मिले हैं। तब एक आखिरी सवाल क्रिस से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ, अगर मैं एक ऐसे इंसान को काम पर रखता हूँ जिसने शर्ट नहीं पहन रखी है और अगर मैं उसे काम पर रख लेता हूँ तो तुम मुझसे क्या कहोगे। तब इसने जवाब दिया कि उसने ज़रूर पैंट अच्छी पहनी होगी। उसका जवाब सुन करके सब हंसने लगते हैं, यानी उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। क्रिस जब वहाँ से जाने लगता है तो वो मिस्टर ट्विसल को कहता है कि मैं सोच कर बताऊँगा कि मुझे यहाँ काम करना है या नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती है और ये मुझे पता नहीं था। 6 महीने बिना सैलरी के काम करना मेरे लिए मुश्किल है, मेरी हालत बहुत ख़राब है। ट्विसल कहता है कि तुम खुद मेरे पीछे पड़े थे और अब मुझे ना कर रहे हो, फिर भी आज रात तक सोचना और मुझे जवाब देना। इसके बाद ये घर जाता है। इसकी वाइफ उसके बेटे को ले करके आती है। वो उसे बताता है कि मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, पर लिंडा इससे खुश नहीं थी। वो कहती है कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, वहाँ शायद एक नई जॉब मुझे मिल जाएगी, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। क्रिस कहता है कि तुम भाग रही हो, तुम कमज़ोर हो, पर ये कहती है कि मैं थक चुकी हूँ। ये कहता है कि ठीक है, पर हमारा बेटा मेरे साथ रहेगा। लिंडा इसके लिए मान जाती है, हालांकि वो भी उसे अपने पास रखना चाहती थी। अगले दिन क्रिस और उसका बेटा एक मोटेल में शिफ्ट हो जाता है। ये इंटर्नशिप के लिए हाँ कर देता है। इसके पास 6 मशीनें थी जिन्हें बेच करके ये 6 महीने काट सकता था। इसके अगले दिन वो अपने बेटे को साथ लेकर के एक मशीन को बेचने के लिए जाता है और किस्मत से वो मशीन बिक भी जाती है और इसका इंटर्नशिप भी शुरू हो जाता है, जहां इसे एक किताब दिया जाता है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर होते हैं और उन सभी को कॉल करना होता था ताकि वो फर्म में जुड़े और कंपनी को फ़ायदा हो। अपने बेटे की वजह से ये बस 6 घंटे ही काम करता था, पर इस 6 घंटे में ये फ़ोन का रिसीवर नीचे नहीं रखता था, यानी ये कंटिन्यू कॉल करता रहता। पानी कम पीता था ताकि टॉयलेट ना लगे, पर फिर भी ये काम में पीछे था। ऑफिस के लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे, कभी कॉफ़ी लेने के लिए भेजते तो कभी बर्गर, पर इसकी आंखों में उम्मीद थी। पर अब रहने का किराया भी देना था। एक दिन ये अपने बुक के पहले पेज पर पहला नंबर पे जो इंसान था उसे कॉल करता है और मीटिंग के लिए समय मांगता है और किस्मत से वो इसे समय दे भी देते हैं, मगर सिर्फ 20 मिनट में उसे आने के लिए कहते हैं।
ये ऑफिस से निकल जाता है, पर लोग इसे अपना काम में उलझा देते। पर ये भागते हुए दौड़ते हुए किसी तरह से उनके ऑफिस तक जाता है, पर तब तक वो निकल चुके थे। इसे बहुत निराशा होती है, पर ये पीछे नहीं हटता। वो अपने बेटे को लेकर फुटबॉल का गेम उसे दिखाने के लिए लेकर के जा रहा था, पर उससे पहले वो उस इंसान के घर जाता है जिनका नाम था मिस्टर रिबन। ये उनको जा करके थैंक्स बोलता है। उन्होंने इसे मिलने के लिए समय दिया था और सॉरी भी कि वो टाइम पर नहीं आया। मिस्टर रिबन भी अपने बेटे के साथ गेम देखने के लिए जा रहे थे। उन्हें क्रिस अच्छा इंसान लगा, तो वो उसे अपने साथ गेम देखने के लिए लेकर के आते हैं। अब ये बहुत बड़े आदमी थे, इनकी एक कंपनी थी, पर जब उन्हें ये मालूम चला कि क्रिस अभी उस फर्म में नया है, तो वो उसे साफ साफ कह देते हैं कि देखो, मैं अपना फंड मैनेज करने के लिए तुम्हें नहीं दे सकता, पर तुम इंसान अच्छे हो। एक बात अच्छी होती है कि क्रिस यहाँ बहुत सारे नए लोगों से मिलता है। दोस्तों, इंटर्नशिप के 4 महीने कंप्लीट हो गए थे और क्रिस ने अपने सारे स्कैनर भी बेच दिए थे। अब लग रहा था कि लाइफ सही चल रही है, पर तभी उसे एक लेटर मिलता है। क्रिस ने टैक्स नहीं पे किया था, तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट से सारे पैसे काट लेती है और अब उसके पास केवल $23 बचे हुए थे। ये पूरी तरह से कंगाल हो गया था और अभी 2 महीने बचे हुए थे। कोई जॉब नहीं, कोई पैसा नहीं। ये एक गार्डन में बैठ करके सोच रहा था कि क्या करूं। तभी एक बूढ़ा पागल आदमी उसे दिखता है और उसके हाथ में दिखता है उसका खोया हुआ एक स्कैनर। ये उसके पीछे भागता है और उससे वो स्कैनर ले लेता है और फिर वो अपने बेटे के साथ उसे बेचने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। एक ने तो लेने से मना कर दिया और एक लेना चाहता था, पर स्कैनर खराब हो चुका था। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी आप देख सकते हो। दोस्तों, शाम में जब ये अपने होटल में जाता है तो देखता है कि उसका सामान बाहर निकला हुआ है और गेट पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि उसने रेंट नहीं पे किया था। रात का समय था और साथ में उसका छोटा बेटा। ये आवाज लगाता है, बहुत चिल्लाता है, पर इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसके बाद ये अपने बेटे को लेकर के मेट्रो स्टेशन पर चला आता है। पूरा स्टेशन खाली था। दोस्तों, इसका बेटा बहुत समझदार था। वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था। वो ये समझता था कि उसके डैड तकलीफ में है। वो रात उसे अपने बेटे के साथ बाथरूम में बितानी पड़ी। इसका बेटा तो सो गया था और इसके बाथरूम का गेट भी लगा हुआ था, पर ये बहुत रोता है अपने इस हालत पर। अगले दिन ये सबसे पहले रूम खोजता है। ये लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज रूम दे दीजिए, पर शाम तक उसे रूम मिलता है, वो भी बहुत लंबी लाइन लगा करके, लड़ाई करके। वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। वो कहता है कि हाँ डैड, मुझे आप पर भरोसा है। दोस्तों, रूम नहीं, बस एक बेड था जिस पर वो अपने बेटे को सुलाता है और खुद रात भर मशीन को बनाता है और अपनी पढ़ाई करता है, वो भी खिड़की से आ रही थोड़ी सी लाइट में। सोचिए कैसा दिखता होगा जब ये ऑफिस जाता है। इसके एक हाथ में बैग, एक हाथ में मशीन, गले पर एक और बैग और पीछे गले पर एक एक्स्ट्रा कोट लटका हुआ रहता है। और रूम के लिए हर रोज 5 बजे लंबी लाइन लगनी पड़ती है। फर्म में इसका एग्जाम होने वाला था और वो होता है और एग्जाम अच्छे से जाता है। जब वो वहां से बाहर आ रहा था, तब वो उसके एक सीनियर ने उससे $5 मांग लिए और इसके पास बस $5 ही था, पर ये मना भी नहीं कर सका और इसने दे दिया। उसके स्कैनर को बनाने के लिए क्रिस को अपना खून बेचना पड़ा $24 में। तब जाकर उसका स्कैनर बन सका और तब जाकर वो उसे बेच सका और तब जा कर के वो एक होटल में रूम लेता है और वहाँ सोता है। अगले दिन इसका रिजल्ट आने वाला था। दोस्तों, बाकी सभी लोगों में से बस क्रिस को नौकरी मिलती है। जब ये बात उसके सीनियर उससे बता रहे थे और जब उन्होंने पूछा कि क्या ये 6 महीने आसान थे, तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं सर, बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोस्तों, क्रिस के आंखों में आंसू था। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो वहाँ से बाहर निकलता है, दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाता है और उसे गले से लगाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद क्रिस एक अपना फार्म खोल लेता है और बहुत नाम और पैसा कमाता है।
दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपके इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप यदि कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आप लोगों से फिर एक नई कहानी के साथ, और तब तक आप सभी को इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।